उसके बावजूद भी मेरिट नहीं बना, जबकि लड़का का फिजिकल भी ठीक ठाक ही था। इस तरह के मेडिकल के चक्कर में मतलब कि आप अपना पैर और बॉडी को खराब नहीं करें। आप एक अध्यक्ष, एक मंत्री, ठीक है, उपाध्यक्ष, इस तरह के नेता होते हैं, तो उन लोगों से भी कुछ सलाह ले लीजिएगा। वो लोग जो बताएंगे ना वो गलत नहीं बताएंगे, उनका मेडिकल बेहतर ढंग से हो जाए या ज्वाइनिंग की प्रक्रिया तक पूरा बेहतर ढंग से हो जाए। जय हिंद दोस्तों, यस कमांडो में आपका स्वागत है। बिहार पुलिस 21,391 का मेरिट से लेकर काफी लोग का कुछ था कि मेरिट में क्या होगा, चाहे किन दलाल से बचना है, इसमें के बारे में चर्चा करेंगे। और मेडिकल में के चक्कर में पैर को खराब नहीं कर लेना है अभी से, ठीक है, जो कि आगे चल के आपको दिक्कत हो जाए। तो मेरिट और मेडिकल से रिलेटेड आपका ये सवाल है, ठीक है। आपको बता दें दोस्त, चलिए ज्यादा समय नहीं लेते हुए खैर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें मेरिट के लेकर पहले जानते हैं। मेरिट में अगर कोई भी है, मेरिट के चक्कर में जैसे कि काफी लोग दलाल घूम रहे हैं कि हम करवा देंगे, हम करवा देंगे, ठीक है, तो उन लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना है। और दलाल दलाल को ही हम क्यों दोष दें, दलाल को हम क्यों दोष दें? लड़के खुद ढूंढ रहे हैं उस तरह के लोगों को कि मेरा करवा दीजिए, लड़के या लड़कियां के गार्जियन कि मेरा करवा दीजिए, 50 1 लाख ले लीजिए, 2 लाख 3 लाख, मतलब इस तरह से है कि 2 लाख ले लीजिए, 3 लाख ले लीजिए, मेरा मेरिट में नाम आ जाएगा, मेरा आ जाएगा, मतलब पैसा देकर। दोस्त पैसा फंस जाता है, ठीक है, वो आपका डॉक्यूमेंट्स भी ले लेगा पहले। तो इस तरह से कोई पैरवी नहीं होता है मेरिट में, ठीक है, क्योंकि हम ऑलरेडी विभाग में हैं। तो मेरिट के चक्कर में आप दलाल के चक्कर में नहीं पड़े। कुछ फिजिकल टीचर लोग भी कुछ लोग हैं कि वो लोग भी इस तरह से करते हैं कि 1 लाख दे दो, 2 लाख दे दो, तुम्हारा हो जाएगा ये, और लड़का उनके पास विश्वास करते हैं ना, ठीक है। तो अगर 50 का ले गए, 50 लड़के का ले लिए, चाहे 20 लड़के 30 लड़के का ले लिए, तो 20 लड़के में से 5 लड़के 10 लड़के का हो गया, या 20 लड़के का लिए तो 15 लड़के का हो गया, 15 या 17 लड़के का मान लीजिए, 5 लड़के छंट गए या 8 लड़के छंट गए, तो बोलेंगे कि उनका पैर भी नहीं लग पाया था, इतना का ही लगा था, इतना का ही लगा था, ठीक है। तो आपका वो पैसा ले लेंगे। अगर होना रहेगा तो वो ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अभी 8415 के फिजिकल में हम पटना थे, वहां पर कल्याण विभाग में फिजिकल खुद हम करा रहे थे। तो हम वहां देखे कि एक लड़का था, पटना का ही लड़का है वो, ठीक है, पटना ही घर है। तो उसके पापा खुद एसआई है। उसके पापा जो लड़का था, उसके पिताजी खुद एसआई हैं, सब इंस्पेक्टर हैं, बिहार पुलिस में ही हैं, और एसपी के साथ रहते थे। और एसपी साहब से अच्छा खासा पहचान था, और भी बहुत लोग से भी पहचान था। उनका भी ड्यूटी पटना या छपरा में कहीं था, ठीक है। तो वो भी पैरवी लगाए थे। और जो लड़का फिजिकल किया था 8415 में, उसका एक भाई जो है, बड़ा भाई, वो मेरे साथ खुद ज्वाइन किया है, मेरे साथ खुद ज्वाइन किया है। और उसका ड्यूटी पटना में भी है, पटना में ही है अभी फिलहाल में, हाँ अभी भी। उस समय भी पटना, मतलब ज्यादा दिन से पटना में ही उसका ड्यूटी है, ठीक है। मेरे पहचान का है, उससे बात भी होता है। तो ये बात तो उसने हमको भी बताया था कि आप मतलब सबको मत बताइएगा, हम बता रहे हैं, ऐसा ऐसा बात है। बोले कि ठीक है। जो मेरा दोस्त है वो बताया था कि मेरे भाई का ये मतलब किए हैं, हो जाता है, देखते हैं। पैसा भी दिया गया, ठीक है। जो भी थर्ड पार्टी था, इनसे कनेक्ट करके उनसे थर्ड पार्टी को दिया गया, ठीक है। 2-3 लाख ये कुछ था, पैसा दिया गया था, सही। तो पैरवी भी लगा, पैसा भी दिया गया, उसके बावजूद भी मेरिट नहीं बना, जबकि लड़का का फिजिकल भी ठीक ठाक ही था, ठीक है। तो अगर आपका मेरिट बनना रहेगा तो ऐसे ही बन जाएगा। और उस पैसा को निकालने के लिए काफी मतलब एसपी, थाना, ये वो, इधर से पैरवी, उधर से पैरवी कर करके काफी दिक्कत परेशानी के बाद, जबकि उसके पापा खुद एसआई हैं, एसपी साहब से भी पहचान था, तो कितना परेशानी के बाद फिर वो पैसा कुछ दिनों के बाद, 6 मंथ या 1 साल के बाद मिला, ठीक है। मतलब 6 मंथ के लग गया था, 6 मंथ प्लस। तो दोस्त, हमने देखा है लड़के आके रोते भी हैं कि सर, चाहे भैया मेरा डॉक्यूमेंट्स भी ले लिया और पैसा भी ले लिया, और कह रहा है कि बनेगा कि नहीं, मतलब अब ये नहीं करना है, ठीक है। और एक स्कैम थोड़ा सा हमको पता चला कि अगर वो लेगा ना पैसा, तो उसमें से आपको 10 से 20 हजार काट के तब वापस करता है कुछ लोग, नहीं तो कहेगा कि अब अगला बार
जो वैकेंसी आएगा ना तो उसमें करेंगे। तो इस तरह के मुन्ना भाई से जो भी है बॉयज, क्योंकि बॉयज यार लड़के गरीब होते हैं, वो नौकरी के लिए मतलब इधर से उधर से कहीं कहीं से कर्जा लेकर, या धान चावल घर में रखा है तो उसको बेच देंगे, कोई जमीन गिरवी रख देगा बेच देगा, कुछ और भी बेच के किधर किधर से जुटा के, क्योंकि लाइफ का सवाल रहता है कि सोचता है कि गरीब है किसी तरह से भी गरीबी मिट जाए, और उसके चक्कर में ये और भी डूब जाते हैं। तो आपको बता दें, जो भी बॉयज हैं इस तरह के दलाल से आप लोग दूर रहें, वही बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक। और मेरिट जो आता है ना उसी में ज्वाइनिंग लेटर रहता है। जब आपका मेरिट आएगा तो जो वेबसाइट पर शो करेगा वही आपका समझिए कि ज्वाइनिंग लेटर ही हो गया। ठीक है, अलग से ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिलता। इसके लिए रिलेटेड अलग से भी वीडियो हम पहले बनाए हैं। ठीक है, तो वो आप वीडियो जाकर दो चार, हमको लगता है 10 दिन पहले एक वीडियो बनाया था, वो आप जाकर देख सकते हैं। उसमें बेहतर ढंग से समझाए हैं क्या क्या होता है, प्रोसेस किस तरह से होता है। ठीक है। अब रहा मेडिकल, तो मेडिकल के लेकर भी काफी लोग परेशान हैं कि मेरा नंबर तो ठीक है लेकिन लगता है कि मेडिकल में छट जाएंगे, हमको ये है वो है। नौकरी में छांटता है क्या, फ्लैट फुट में, या दांत में, आंख में कलर विजन है, सिक्स। तो दोस्त आपको बता दें, ज्यादातर लोगों का जैसे ये रहता है ना कि नौकरी और कलर विजन, तो कुछ लोग बता देते हैं कि इस तरह से कीजिए तो ये ठीक हो जाएगा, नौकरी ठीक हो जाएगी, ये ठीक हो जाएगा। इस तरह के मेडिकल के चक्कर में मतलब कि आप अपना पैर और बॉडी को खराब नहीं करें। आपको बता दें, कुछ लोग दवा खाते हैं, इंजेक्शन लेते हैं। ठीक। और कुछ लोगों का ये था कि क्या वहां पर रीमेजरमेंट होगा, तो क्या वहां पर हाइट में या चेस्ट में अगर कम हो जाता है तो छांट देता है। नहीं, चेस्ट हाइट जो यहाँ पे नाप लिया वही वहां पर भी नापेगा। ठीक है। रही बात चेस्ट का, हाइट तो कमता नहीं ना है, चेस्ट की रही बात, तो चेस्ट अप डाउन होता है तो थोड़ा सा कम भी रहेगा तो चलेगा। और उसी तरह से गर्ल्स लोग का भी सवाल है कि यहाँ पर तो हम मेरा किसी भी तरह से 48 kg पूरा या 50 kg हुआ, तो वहां पर जाएंगे कि 500 ग्राम कम रहेगा या थोड़ा सा कम रहेगा तो छांट देगा हम लोगों को। तो आपको बता दें कि नहीं, नहीं छांटेगा। ठीक है, वहां पर क्योंकि वेट जो है ये घटता बढ़ता है। वेट, गर्ल्स लोग का जो वेट है वो घटेगा या बढ़ेगा, किसी का बढ़ भी जाएगा किसी का घट भी जाएगा। तो इसके लेकर टेंशन नहीं ले। और ज्यादातर बता दें आपको, बस ज्यादातर करके किसी भी बॉयज का जो है उनका चेस्ट कम नहीं होता है वहां पर, और गर्ल्स का वेट भी कम नहीं होता है, थोड़ा बढ़ ही जाता है। ऐसा कि क्योंकि आप लगातार मेहनत कर रहे थे ना, और उसके बाद फिर एक बार रुक गए और थोड़ा टेंशन फ्री हो गए और बैठकर आराम से खा रहे हैं, घूम रहे हैं, तो ऑटोमेटिक है कि आपका वेट बढ़ेगा। अगर बॉयज हैं तो आपका चेस्ट थोड़ा ग्रो करेगा। ठीक है, तो इसके लेकर टेंशन नहीं है। और मेडिकल पर आते हैं। मेडिकल का जो बात है कि कुछ लोग बता देते हैं ना कि अगर नोकनी प्रॉब्लम है तो आप दोनों घुटने के बीच में ईंटा बांध लीजिए कपड़ा में लपेट कर, या लकड़ी का कोई कुंडा है उसको बांध के, मतलब घुटने के बीच में, नी जो है नी के बीच में इस तरह से लगाकर, और बीच में, और उसी तरह से सो जाइए। इसी तरह से आप हर रोज कीजिए, रात भर सोइए, मतलब आधा दिन, करीब करीब 8 से 10 घंटा अगर सो रहे हैं तो 8 घंटा आप उसी तरह से रहिए। दोस्त इस तरह से आप नहीं करें। ये ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा सा जो कोई फिजिकल टीचर है, चाहे उस तरह से जो इंडिया लेवल के एथलेटिक्स से हैं, वो लोग इस तरह के कभी आपको सलाह नहीं देंगे। ठीक है, डॉक्टर भी इस तरह के सलाह नहीं देंगे। अगर उस तरह से नौकरी प्रॉब्लम है तो ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, आप पास हो जाइएगा। उस तरह से अगर कर रहे हैं, ईंटा बांध रहे हैं, कुंडा बांध रहे हैं ना, तो आगे चल के दिक्कत होता है। आपका नी में पेन होने लगेगा, पैर में पेन होने लगेगा, यहाँ पे नी में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो क्या कीजिएगा। ये सब नाजुक चीज है, तो इससे बचे। रही बात नौकरी प्रॉब्लम का, तो उसमें कोई छंटता नहीं है। मेरे साथ खुद एक मेरा दोस्त है, खगड़िया का ही है, उसका पैर जो है ना इस तरह से है, थोड़ा सा देखिए ये उंगली जो है, तो ये जो घुटना है ना इस तरह से सटता है सीधे इस तरह से, मतलब पूरी तरह से एकदम नौकरी है, पूरी तरह से एकदम मन सटता है इस तरह से। उसको हम लोग चिढ़ाते भी थे मतलब कि ये होता है वो होता है, ऐसे है, मतलब उसका नकल करके संतोष नाम के लड़का था वो चिढ़ाता था। तो दोस्त नौकरी में कोई नहीं छटता है। फ्लैट फुट के लेकर भी कुछ लोग परेशान है, तो फ्लैट फुट में भी नहीं छटिएगा। ठीक है। और कुछ लोग कलर विजन को लेकर बोल रहे हैं कि मेरा चश्मा लगता है तो छट जाएंगे।
अगर चश्मा भी लगता है ना तो नहीं छटिएगा, ठीक है। अगर कलर विजन है ना, कलर विजन तो देखिए अगर स्क्रीन पर ये दिख रहा है तो इसी तरह का रहेगा। इसमें हो सकता है कि धुंधला दिख रहा होगा स्क्रीन पर, ये छोटा है, और वो लाइट रहेगा, बढ़िया से दिखेगा वहां पर जाइएगा तो। एक आंख इस तरह से मुदना होता है, इस तरह से करके तो आप दूसरे आंख से भी देख सकते हैं, या कुछ कूट लगा देता है कहीं कहीं, तो वो पढ़ना रहता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, अगर इसमें ठीक से समझ में ना आए तो गूगल पे कलर विजन ओवर मतलब टाइप कीजिएगा तो बढ़िया बढ़िया ही में जाएगा। जो एचडी में होगा वो देखिए। अगर इस तरह से नॉर्मल आप पढ़ ले रहे हैं मोबाइल को मतलब थोड़ा सा इतना करिए, एकदम सटाइए मत, थोड़ा सा ये करके देखिए। अगर पढ़ ले रहे हैं तो फिर आप मेडिकल पास हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और कलर विजन भी रहता है ना तो आपको ऐसा नहीं है कि छांट देगा कि आप चले जाओ। कलर विजन भी रहता है तो आपको रेफर करेगा, फिर आप सदर अस्पताल से या जो भी सरकारी अस्पताल से उसका मतलब बनवा लीजिएगा, दवा लीजिएगा। 2-4 महीना, 1-2 महीना का समय लगेगा, या 15 दिन का ही है, या 1 महीना 2 महीना डॉक्टर से फिट करवा लीजिएगा, फिर आप आइएगा, आपको सीधे ज्वाइन कर लिया, ठीक है। अगर उस तरह के कोई प्रॉब्लम है आंख में तो अभी से आप दवा खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये नोकनी वाला में इसमें पागल नहीं होना है, क्योंकि कोई मेडिकल में उस तरह से अगर देखा जाए ना वास्तव में तो बिहार पुलिस के मेडिकल में छंटता ही नहीं है उतना दोस्त। क्योंकि हम लोग जो थे ना 300 ज्वाइन किए थे, 300 एक साथ ज्वाइन किए, और पूरे 300 में 265 है, 165, हाँ 300 से थोड़ा कम था। बॉयज और गर्ल्स मिला के BMP 2 में, या और भी दोस्त लोग, तो कोई नहीं छटा था मेडिकल में, कोई छटा ही नहीं था। अगर हम अपना बात करें ना 300 में, तो उसमें किसी को रेफर भी नहीं किया गया था, किसी को रेफर भी नहीं किया गया था। ये प्रॉब्लम है तो आप ठीक करवा के लाओ, या ये दिक्कत है तो ये ठीक करवा के लाओ। तो मेडिकल के लेकर आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहें दोस्त, ठीक है। और इधर उधर के चक्कर में, दलाल के चक्कर में नहीं रहे। मेडिकल के लेकर भी कुछ लोग कहते हैं कि मेडिकल में दिक्कत होता है तो वहां पर ये करवा देते हैं, वो करवा देते हैं, ठीक है। अगर जब ज्वाइन करने जाइएगा ना वहां पर जो होगा वो बता दिया जाएगा। थोड़ा सा ज्वाइन जब जहां भी कर रहे हैं, जिस जिला में, जिस बटालियन में, वहां के एसोसिएशन के नेता होते हैं, एक अध्यक्ष, एक मंत्री, ठीक है, उपाध्यक्ष, इस तरह के नेता होते हैं। तो उन लोगों से भी कुछ सलाह ले लीजिएगा। वो लोग जो बताएंगे ना वो गलत नहीं बताएंगे। वो लोग चाहते हैं कि जो भी नया स्टूडेंट, जो भी नया लड़के, बॉयज या गर्ल्स ज्वाइन कर रहे हैं, उनका मेडिकल बेहतर ढंग से हो जाए, या ज्वाइनिंग की प्रक्रिया तक पूरा बेहतर ढंग से हो जाए, ठीक है। तो उन लोगों से भी थोड़ा सा पूछ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अगर वो लोग क्या कह रहे हैं उसके अनुसार आप लोग, मतलब सब लड़के तो दोस्त की तरह ही होते हैं ना, या बॉयज हो या गर्ल्स, सब एक साथ रहेंगे तो अपना में भी सलाह कर लेना, देख लेना है कि वो लोग क्या कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ही काम करना है, ठीक है। तो यही था आज का वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।